हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि पेज सेटअप क्या होता है। दोस्तों, पेज सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी कंप्यूटर यूज़र के लिए। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर चलाते हैं उनके लिए पेज सेटअप बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आपसे बहुत अच्छा काम करना आता है कंप्यूटर में, लेकिन अगर आप पेज की सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपके काम करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि या तो आप उस डॉक्यूमेंट को या उस पेज को आप प्रिंट करेंगे या कि फिर पीडीएफ फाइल में सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे। ठीक है, चाहे हार्ड कॉपी में रखें या सॉफ्ट कॉपी में रखें, हर जगह पेज सेटअप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे कि पेज सेटअप क्या होता है। देखिए, पेज सेटअप के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पेज सेटअप के अंतर्गत पहला है हमारा मार्जिन, जिसको हिंदी में कहते हैं हाशिया या सीमा। अब इसको जानेंगे डिटेल में। फिर है हमारा ओरिएंटेशन, फिर है साइज, चौथा नंबर है कॉलम, पांचवा नंबर है ब्रेक्स, छठा नंबर है लाइन नंबर्स, और आखिरी जो है सातवां नंबर हाइफनेशन। तो दोस्तों, ये 7 टॉपिक के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पेज लेआउट का टैब खुला हुआ है। इसके पहले हम थीम के बारे में वीडियो बनाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो और आगे की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको एक कंप्लीट कंप्यूटर यूज़र, एक्सपर्ट कंप्यूटर यूज़र बनना है तो आपको मेरी सभी वीडियो देखनी चाहिए। हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसके पुराने वीडियो के लिंक दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे पेज लेआउट का जो हमारा टैब खुला हुआ है, यहाँ पे इसका ग्रुप है पेज सेटअप। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह हमारा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन। तो चलिए देखते हैं मार्जिन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हाशिया। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट पेज ओपन करते हैं, इसमें कुछ भी डेटा हम टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक रैंडम अपना पैराग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि हमारे पेज में ये ऊपर और ये लेफ़्ट राइट साइड में कुछ वाइट स्पेस छूट रहा है, सफ़ेद तरह का कुछ खाली जगह छूट रहा है। ये जो जगह छूटता है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इस मार्जिन को हम यहाँ मार्जिन में जा कर के और बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल, जब हम नॉर्मल करते हैं तो देखिए 1-1 इंच ऊपर स्पेस छूटता है। अभी क्योंकि हमारा नीचे का स्पेस और खाली है, क्योंकि टेक्स्ट हमारा पूरे पेज में नहीं भरा हुआ है। चलिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट किए एक बार और। ठीक है, ये देखिए, अब हमारे पास क्या है कि हम आपको एक पेज छोटा करके दिखा। ये देखिए, ये पेज है हमारे पास, और जो खाली स्पेस चारों साइड छूटा हुआ है। अच्छा, ये खाली स्पेस छूटता क्यों है, इसकी क्या वजह है छूटने की। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद जब हम उस डॉक्यूमेंट को पंच करके अपने फाइल में लगाते हैं, तो हमारा टेक्स्ट दब ना जाए, कहीं से कट ना जाए, इसलिए ये स्पेस छूटा रहता है। हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी फाइल में पंच करने के बाद भी इसको आसानी से पढ़ सकें, कोई भी डेटा हमारा दबे नहीं, कटे नहीं। इसलिए क्या होता है, मार्जिन होता है, हाशिया होता है, जिसमें कि वो खाली स्थान होता है, और हम अपने हिसाब से इसके खाली स्थान को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए, अभी क्या है कि जब हम नॉर्मल में जा रहे हैं, नॉर्मल में क्या होता है, 1-1 इंच का स्पेस। ये देखिए, टॉप में 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच और राइट 1 इंच। अभी आप देख रहे होंगे राइट साइड जो है, तो ये लाइन छोटी बड़ी है, तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके हम इसको कंट्रोल के साथ जे प्रेस कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। तो अब देखिए, ये
चारों साइड हमारे पास बराबर स्पेस छूट रहा है। इस स्पेस को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कैसे? मार्जिन में जाइए, अगर आप नैरो करते हैं तो देखिए वाइट स्पेस कम हो जाएगा, ये देखिए, है ना, वाइट स्पेस हमारा कम हो गया है। और अगर मान लीजिए कि आप मॉडरेट पे जाते हैं तो ये देखिए मॉडरेट में क्या हुआ है कि लेफ़्ट और राइट साइड में कम स्पेस छूटा है, लेकिन टॉप और बॉटम में स्पेस ज़्यादा छूटा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप वाइड में जाते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो सिर्फ पेज के बीच में ही आते हैं। तो ये देखिए जब पेज में वाइट स्पेस ज़्यादा होता है और टेक्स्ट हमारा भी ज़्यादा होता है, तो ये एक पेज में एडजस्ट नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक दूसरे पेज में जंप कर जाता है। ये इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट कभी न कभी देखने को मिले होंगे। जैसे कोई अगर मान लीजिए न्यायालय है, तो न्यायालय के जो भी ऑर्डर होते हैं, जो भी उसके रिपोर्ट होते हैं, तो उनमें इस तरह का टेक्स्ट लिखा होता है, चाहे वो स्टाम्प पेपर हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से खाली स्पेस ज़्यादा छूटा रहता है और टेक्स्ट हमारा बीच में लिखा रहता है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट का आप लेंगे तो इस तरह से ये छूट रहा है। तो ये होता है हमारा मार्जिन का स्पेस। आप इसको मैनुअली भी बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे ये अभी रूलर आपको दिख रहा है, ये रूलर पटरी जैसे अगर आपके स्क्रीन में नहीं दिखता है तो इसको कहाँ से एक्टिव करना है, यहाँ व्यू में जाइएगा और ये रूलर है। अगर ये अनटिक है तो ये आपको नहीं दिखेगा, और अगर लाना है तो ये रूलर में टिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा। आप इसको यहाँ से पकड़ के भी अधिक और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप मैनुअली बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर साइड आप बराबर ही कर सकें, अधिक कम हो सकता है। इसलिए जब आप मार्जिन का यूज करिएगा, मार्जिन का जब यूज करेंगे तो चारों साइड बराबर का स्पेस छोड़ेगा। ठीक है, आप मैनुअली जाके यहाँ से कस्टम मार्जिन में जा करके और यहाँ से आप ये जो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की ये साइज़ है, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ 1 इंच लिखा हुआ है, हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको भी बढ़ाते हैं, ये देखिए हम इसको कर दिए 2, टॉप में हम 2 बस किए हैं, और देखिए क्या इफेक्ट करता है। अभी हमारा स्पेस इतना छूटा हुआ है, अब इसको ओके करते हैं। ये देखिए अब ये 2 इंच छोड़ दिया है, अभी 1 इंच छोड़ा था, अब 2 इंच छोड़ दिया। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि मार्जिन आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिकल करते चलिए साथ में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं, ये हमारा है ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमारा झुकाव जो है तो किस साइड है। झुकाव का मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये भी डॉक्यूमेंट का पेज है, ये हमारा अभी जब प्रिंट होगा तो ये खड़े खड़े पेज में प्रिंट होगा, पोर्ट्रेट में। इसमें ओरिएंटेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है जब पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो और ऊंचाई कम हो, उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। और जिसमें पेज की ऊंचाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट में रहता है। अगर हम इसको यहाँ से लैंडस्केप करेंगे तो देखिए इसकी साइज़ कैसे बदलेगी, इस तरह से। ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई और जो ऊंचाई है वो कम हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना है। इसमें एक चीज़ हम और आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये तो अभी एक पेज है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे पेज हैं, 3 पेज हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, बड़े काम की चीज़ है। हमारे पास 3 पेज है और 3 पेज में हम चाहते हैं कि हमारा पहला पेज पोर्ट्रेट रहे और दूसरा पेज हमारा लैंडस्केप रहे और तीसरा पेज फिर से हमारा पोर्ट्रेट रहे। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है कि जैसे हम अपने पहले वाले पेज में हैं, इसके बाद हम मार्जिन में यहाँ जाएंगे, कस्टम मार्जिन में। ये देखिए हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये कस्टम मार्जिन है, इसमें आप क्लिक करिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये है, तो आप यहाँ जाएंगे लैंडस्केप में, ये ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ अप्लाई टू डॉक्यूमेंट यहाँ आ रहा है ना, देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं हम। यहाँ है अप्लाई टू, इधर लिखा है होल डॉक्यूमेंट, फिर आपको क्या करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये इसको टिक करना है और इतना करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए तो क्या हुआ कि हमारे पास जो भी पेज थे, जो भी हमारे पास पेज थे,
तो पहले पेज के अलावा बाकी के सभी पेज क्या हो गए हैं, लैंडस्केप हो गए हैं। पर हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमको कैसा चाहिए था, हमारा पहला पेज पोर्ट्रेट रहे, दूसरा पेज लैंडस्केप रहे, बाकी के पेज हमको क्या चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या होता है कि हम अपने दूसरे वाले पेज में कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ भी लिख लें। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक पेज लिख लिए और यहाँ से हम जाएंगे अपने मार्जिन, कस्टम मार्जिन, पोर्ट्रेट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके कर देंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो पहला पेज है ये हमारा पोर्ट्रेट में है, दूसरा पेज लैंडस्केप में है और बाकी के इधर जितने भी पेज हैं वो कैसे हैं, पोर्ट्रेट में हैं, ठीक है। तो इस तरह की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, कभी भी पड़ सकती है, तो आप जानते रहिए, इसको आप जब प्रैक्टिकल करिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है, साइज का। अब देखिए साइज क्या होता है एमएस वर्ड में। साइज का मतलब होता है कि हमारा जो पेज प्रिंट होगा तो किस साइज में प्रिंट होगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर रहता है, लेटर साइज होता है, फिर ये टेबलॉइड होता है जो लेटर से बड़े साइज में होता है, लीगल होता है, A4 होता है। जनरली जो मार्केट में पेपर चलता है वो हमारा A4 साइज का कहलाता है। तो हमेशा हम अपने पेपर की साइज़ को A4 में ही रखें और A4 में ही हम काम करें, और जब हम प्रिंट करें, प्रिंट करने की जब आवश्यकता हो हमको, तो यहाँ भी A4 साइज का पेपर ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप जब जाएंगे तो ये देखिए यहाँ अभी पोर्ट्रेट है, ठीक है, ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, और यहाँ पेपर क्वालिटी जब हमारे में यहाँ प्रिंटर लगा रहेगा, अभी हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए ये नहीं आता है। बाकी यहाँ से आप लेटर है ना, तो यहाँ आप A4 कर देंगे, ऐसे इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये A4 साइज का पोर्ट्रेट में प्रिंट करेगा और इसको कर देंगे हम ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज के साइज़ को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पेपर की साइज़ दूसरा सेलेक्ट किया है और प्रिंटर में कोई दूसरा पेज साइज सेलेक्ट है और जब आप प्रिंट करें तो कुछ टेक्स्ट आपका कट जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आप इन्वेलप वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इन्वेलप है, अगर आप इन्वेलप में क्लिक करते हैं तो आपका ये पेज जो है तो इन्वेलप साइज में हो गया। ये देखिए वाइट स्पेस आपको दिख रहा होगा, इतने में इन्वेलप हमारा प्रिंट होता है। और अगर आप A4 करते हैं तो ये देखिए आपका A4 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब एक हम चीज़ देख लेते हैं, एक चीज़ हम देख लेते हैं। अभी हमारा जो अगला है कॉलम, कॉलम के बारे में हम देख लेते हैं, कॉलम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे पास कोई एक पैराग्राफ हो, ये देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब जैसे अभी क्या होता है कि हमारा ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है तो हमारा एक कॉलम में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि हमको इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम पूरे को ऐसे सेलेक्ट करें और इसको हम कॉलम में जाके 2 में कर दें, तो ये देखिए हमारा ये जो कंट्रोल J कर दीजिए जस्टिफाई। अब ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, लगता है कि जैसे कोई मैगजीन वगैरह प्रिंट हो उस तरह से। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 2 कॉलम में ही डिवाइड करें, आप 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए 3 कॉलम हो गया, ये देखिए और छोटे छोटे में हो गया, और जैसे इस तरह भी आप कर सकते हैं, है ना। आप अलग अलग डिज़ाइन से इधर कॉलम में आप राइट साइड में इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको पूरे पैराग्राफ को नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कॉलम, एक ही पैराग्राफ को करना है कॉलम में, 2 कॉलम में, तो उतने को आप सेलेक्ट करिए और 2 कॉलम में क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका ये जो दूसरा पैराग्राफ था तो ये कॉलम में डिवाइड हो गया है और बाकी जो था वो सब एक कॉलम में है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर आपको बॉर्डर वगैरह लगाना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ जाइए होम में, और यहाँ से है ये आउटलाइन, आउटसाइड बॉर्डर्स, इसमें क्लिक करिए तो इस तरह इसमें
बॉर्डर भी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरह से लगाना चाहते हैं तो, और ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ऑल बॉर्डर्स भी लग जाएगा, और अगर हटाना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कॉलम समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं ये ब्रेक क्या होता है। देखिए ब्रेक, इसके पहले हम आपको यहाँ बताए थे इंसर्ट टैब जब पढ़ा रहे थे पेज ब्रेक, तो इसमें सिर्फ पेज ब्रेक था, लेकिन पेज लेआउट में जो ब्रेक है इसमें बहुत सारा ब्रेक है। पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूअस है, इवन पेज है, ऑड पेज है। इन सबको हम कैसे ब्रेक करते हैं चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए कि हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है, और क्या है कि हम यहाँ पे इंटर करते 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 मान लीजिए कि दूसरा पेज हम ला रहे हैं, और यहाँ पे भी हम कोई टेक्स्ट ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए कि ये देखिए, ठीक है। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ इंटर कर रहे हैं, ये पहले वाले पेज में, ये देखिए हमने यहाँ पे इंटर किया, और जैसे ही आप यहाँ इंटर करेंगे या कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका इफेक्ट आप दूसरे पेज में देख सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, इसको एक बार बैक स्पेस किया, तो ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा यहाँ आया। अब जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं हेलो, फिर इंटर किए, देखिए ये इसका जो दूसरे पेज का टेक्स्ट है ये खिसक गया, हेलो गाइज, फिर हाउ आर यू। अब देखिए हम जैसे ही यहाँ इंटर करते करते जा रहे हैं और नया पेज ला रहे हैं, तो ये क्या होता है कि इस इंटर का जो प्रभाव है तो अगले पेज में भी पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक पेज में आपका प्रभाव पड़ रहा है तो उसके आगे जितने भी पेज हैं, चाहे 10 पेज हो, 20 पेज हो, उसका इफेक्ट सभी पेज में पड़ेगा। इसलिए आपको नया पेज लाने के लिए ऐसा नहीं करना है। तो फिर आपको कैसा करना है, हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अभी ये एक पेज है, ठीक है। आपको इंटर कर करके नहीं लाना है, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, यहाँ ब्रेक में जाइए और ये कर दीजिए पेज ब्रेक। अब यहाँ जैसे ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि पेज ब्रेक में मार्क द पॉइंट एट विच वन ऑफ द एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका नया पेज खुल गया है। ठीक है, अब आप यहाँ जो भी लिखेंगे, है ना, जितना भी टेक्स्ट आपको लिखना है आप लिखिए। ठीक है, ये आपका अगले पेज में लिखा रहा है आराम से। ठीक है, जब तक ये पेज आपका पूरा नहीं हो जाएगा तो इसका कोई भी इफेक्ट दूसरे पेज में नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप पेज ब्रेक का यूज करें नया पेज इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला है वो है कॉलम ब्रेक। चलिए हम देख लेते हैं कॉलम ब्रेक क्या होता है। कॉलम ब्रेक में होता क्या है एक्चुअली कि जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे सेलेक्ट किए और हम यहाँ से गए और इसको कर दिए कॉलम ब्रेक। पर पहले हमारा ये कॉलम में डिवाइड तो होना चाहिए। तो देखिए कॉलम में अभी हमारा ये एक ही कॉलम में डिवाइड है, क्योंकि जब भी कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो कॉलम में, एक कॉलम में डिवाइड होता है ना। तो इसको हम पहले 2 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद और मान लीजिए कि यहाँ ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से ताकि समझ में आए। ये देखिए, ठीक है। अब ये यू कैन यूज, ये पैराग्राफ से ले करके हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं कॉलम ब्रेक। देखिए, ये देखिए कॉलम ब्रेक जैसे ही हम लगाए तो वो टेक्स्ट हमारा यहाँ से उठ करके कहाँ चला गया है, दूसरे वाले कॉलम में चला गया है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे यहाँ हमको दिख नहीं रहा है कि कॉलम ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो देखने के लिए होम टैब में जाइए और ये पैराग्राफ का सिंबल है। अब देखिए आप जैसे टिक करेंगे तो यहाँ से लिखा गया है कि कॉलम ब्रेक, ये कॉलम यहाँ से ब्रेक हो गया है। ठीक है, और इसका टेक्स्ट कहाँ चला गया है, दूसरे वाले कॉलम में चला गया है। ठीक दोस्तों, तो यही होता है
कॉलम ब्रेक। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए अब हम अपना अगला देख लेते हैं क्या होता है पेज लेआउट के अंतर्गत, जैसे लाइन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको बता दें कि ये टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, ये सब वही चीज़ें हैं। जैसे हम पेज ब्रेक करते हैं तो ये हमारा अगले पेज से सेक्शन स्टार्ट करेगा। अगर हमको उसी पेज में स्टार्ट करना है तो कंटिन्यूअस में करेंगे। इवन पेज में करना है तो इवन पेज में जाएगा, ऑड पेज में करना है तो ऑड पेज में जाएगा, कोई भी हमारा सेक्शन ब्रेक हो करके। ठीक है, सेक्शन किसको कहते हैं? जैसे हमारा ये एक सेक्शन हुआ, ठीक है, और हमारा ये एक सेक्शन हुआ, ये एक सेक्शन हुआ, ठीक है, ये देखिए, तो इनको सेक्शन कहते हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं अगला हमारा लाइन नंबर क्या है। लाइन नंबर को हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले हम अपने इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे है लाइन नंबर, यहाँ पर करते हैं हम कंटिन्यूअस। अब देखिए हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में टोटल जितने भी पेज लिखे गए हैं सभी की एक नंबरिंग कर दिया है और ये वहाँ पता चल गया कि हम कितने लाइन लिखे हैं। टोटल 32 लाइन लिखे हैं। ये देखिए, ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें, ये देखिए नंबरिंग 27, 28, 29, 30, 31, 32। ऐसे हम जैसे भी आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबरिंग ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। ये होता है लाइन नंबर। ठीक है, अब देखिए लाइन नंबर के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाइन नंबर को हम और कितने फॉर्मेटिंग में देख सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और लाइन नंबर में जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है कि रिस्टार्ट ईच पेज। रिस्टार्ट ईच पेज का जैसे अभी हम इसको नन कर देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से कंट्रोल इंटर प्रेस करके एक नया पेज ला लेते हैं और इसको हम करते हैं रैंड, कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि हम यहाँ से जाते हैं लाइन नंबर में और कंटिन्यूअस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस जैसे ही हम किए तो यहाँ 33 तक ये लिया, ठीक है, ये 33 तक लिया और इसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया अगले पेज में। लेकिन मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम कैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक पेज में जितनी लाइन हो उसकी काउंटिंग अलग करे और दूसरे पेज की जो भी लाइन काउंटिंग है उसको अलग करे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर में जाएंगे और रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे ऐसे। तो ये देखिए अब ईच पेज जब हम कर दिए तो हमारे पास ये 32 तक इसमें काउंट किया और नया पेज जैसे स्टार्ट हुआ हमारा तो इसको फिर से 1, 2, 3 से स्टार्ट कर दिया है। ठीक दोस्तों, ये होता है रिस्टार्ट ईच पेज। अब देखिए रिस्टार्ट ईच सेक्शन ये क्या होता है, तो इसको पहले हम नन करते हैं और ईच सेक्शन में हम करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम देख लेते हैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अब ये देखिए रिस्टार्ट ईच सेक्शन किए हैं तो फिर भी हमको रिजल्ट कौन सा वाला दे रहा है, कंटिन्यूअस का दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को ये पता ही नहीं है कि सेक्शन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमको इसको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें सेक्शन कौन सा है। तो कैसे बताएंगे, तो जैसे हमारा ये पहला सेक्शन है, पहला पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन हमारा ये है और तीसरा ये है और ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे दूसरे सेक्शन के शुरू में और यहाँ जाएंगे हम ब्रेक में। ब्रेक में जाने के बाद हम करेंगे क्या, कंटिन्यूअस। इधर देख लीजिए ध्यान से, आपको जूम करके दिखा देते हैं। कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है, जहाँ लिखा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। एक ही उसी पेज में आपको सेक्शन ब्रेक करना है। अगर आप इसमें सेक्शन ब्रेक करेंगे तो ये अगले पेज में भगा देगा। अगले पेज में आपको नहीं जाना है, आपको उसी पेज में रहना है। ठीक है, अगर सेम पेज में रहना है तो आपको कंटिन्यूअस में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ कंटिन्यूअस में क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा ये हो चुका है। दिख नहीं रहा है आपको ना, तो आप यहाँ पे वो कर दीजिए तो ये इस तरह से दिखा देगा। ऐसे ही हम इसमें करते हैं, ये डॉट डॉट लाइन यही शो करता है कि यहाँ से हमारा सेक्शन ब्रेक हुआ है। ये पूरे सेक्शन हमारे अब अलग अलग हो गए हैं। अब इसको आप पैराग्राफ को हटा सकते हैं, आप देख लिए होंगे। ठीक है,
अब देखिए क्या करना है, अब आपको पेज सेटअप में जाना है, लाइन नंबर्स में जाना है और करना है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ये देखिए जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया तो ये हमारा एक पेज का आ गया है, ठीक है, एक सेक्शन का आ गया, 6 लाइन है। देखिए हम इसको अभी ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं लाइन नंबर ईच सेक्शन। ये देखिए आ रहा है, ये एक सेक्शन में कितने लाइन है, 6 लाइन, तो यहाँ से ये 6 ख़त्म हुआ। फिर अगला सेक्शन हमारा 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 तक ये है, 6 ये है, 7 ये है, 6 ये है। इस तरह से प्रत्येक लाइन के सेक्शन में इधर आपको दिखा देगा कि कितने लाइन है और आप ऐसे मैनुअली लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि लाइन नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हाइफनेशन का। हाइफनेशन क्या होता है हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइफनेशन बहुत ही अच्छा टूल है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोग नहीं जानते हैं, अक्सर इसके बारे में इसको बायकॉट कर देते हैं कि अरे हो गया ये नॉर्मल सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि ये हाइफनेशन क्या काम करता है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास कुछ ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हम जब कोई भी पैराग्राफ में कोई भी शब्द लिखते हैं और अब मान लीजिए कि यहाँ लास्ट में लिखते लिखते किसी भी शब्द को जब हम लिखते हैं और वो शब्द बड़ा होता है और स्पेस हमारे पास कम होता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा लिखे और जितना बचा तो दूसरी लाइन में लिख दिए। तो ये हमको पता कैसे चलता है, तो ऐसे पता चलता है कि लास्ट में छोटा सा एक डैश लगा के और बाकी के बचे हुए अक्षर दूसरी लाइन में लिख देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये शब्द अभी पूरा नहीं है, इसकी बाकी की स्पेलिंग या बाकी के अक्षर दूसरी लाइन में है। देखो कैसे, हम इसको यहाँ सेलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ जाएंगे पेज लेआउट में और लगा देंगे हाइफनेशन ऑटोमेटिकली। अब ये देखिए अभी यहाँ कोई भी लाइन नहीं थी, पर देखिए जैसे हम हाइफनेशन हमने लगाया तो यहाँ देखिए DOC, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए DOC, ये है DOC, और डॉक्यूमेंट लिखना था लेकिन इधर स्पेस कम है तो पूरा नहीं हुआ, तो DOC के बाद डैश लगा दिया, UMENT ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए कमांड्स लिखना था तो COM यहाँ लिखा है, आगे की पूरी स्पेलिंग नहीं आ रही थी तो डैश लगा के बाकी के स्पेलिंग को दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों हाइफनेशन। हाइफनेशन का यूज आप करिए और बताइए कि आप क्या इसके पहले इसको यूज किए थे, अगर नहीं किए थे तो अब करिए और अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पेज सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जहाँ भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और जब वीडियो देखिए तो साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएं। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, वीडियो भी देखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।